है जिनकी अनदेखी सरकार द्वारा की है, क्योंकि लगातार यहाँ जब से हम बैठे हैं सरकार से नाराज़ आप दिख रहे हो। जी जी। क्या लगता है कि कौन से ऐसे आपके अधिकार है जिनको अनदेखा किया गया है? सर ऐसा है, हमारा समाज पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे स्टेट में ही नहीं, पूरे भारत में, मेरे ख्याल जातियों में अगर बात की जाए तो पूरे देश में एक चमार कम्युनिटी एक इतनी बड़ी जाति के रूप में मौजूद है कि शायद कोई और बिरादरी होगी, लेकिन जितनी अनदेखी इस चमार बिरादरी की होती है हर जगह शायद किसी और बिरादरी की होती होगी। क्योंकि मैं सबसे पहला मुद्दा मैं कई बार उठा चुका हूँ, और मेरा इलेक्शन किसी राजनीतिक पार्टी किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं। मेरा काम सिर्फ अपने समाज को जागृत करना है, अपने समाज को जगाना है, और इनके जो हकाधिकार हैं, जो लोग जानते हैं, जो मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इस बारे में नहीं जानते, मैं उनसे घर घर जा कर के, बस्ती बस्ती जा कर के, गाँव गाँव जा कर के ये अपील करूँगा, अपने समाज को जगाने का काम करूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे हकाधिकार दबे छुपे बैठे दबाए हुए हैं उनको छीनने का काम करें, उनको लेने का काम करें, और अपने साथियों को एकजुट करके बिल्कुल। क्योंकि साहब काशीराम जी ने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक अदालत होती है, और वो अदालत होती है आबादी की अदालत, वो होती है समाज की अदालत। जहां जब समाज सड़क पे उतरेगा तो बड़ी से बड़ी अदालत को भी झुकना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी अदालत को भी अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे जो हक अधिकार हैं, मैं उस बात पर रहा हूँ आपके, हमारे जो हक अधिकार हैं 1905 से चमार समाज की शमशान भूमि अलाटमेंट है PW गेस्ट हाउस के पीछे। 2-3 बार हमारे समाज ने वहाँ कब्जा लिया, वहाँ बिल्डिंगें बनाई, और लेकिन जो दबंग लोग हैं, जो सत्ता में आ जाते हैं लोग, उन्होंने उसको गिराने का काम किया और वो भूमि कब्जाने का काम किया, क्योंकि वो बहुमूल्य भूमि है और बहुत कीमती भूमि है। और हमारे समाज के लिए वो अधिकार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर ये धर्मशाला हमारे समाज के पास नहीं होती, इस अमर मोहन चौक या आसपास के जो भी मोहल्ले गली के लोग जिनमें इसका सहयोग है इस धर्मशाला को बनाने में, हम उनके आभारी हैं। नहीं तो ये जगह नहीं आज होती तो हम कहाँ मीटिंग करते, कहाँ हमारा समाज इकट्ठा होता, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। आप लोग भी संगठित नहीं हैं, ऐसा भी बोल रहे थे कि आप लोगों में भी एकता नहीं है। सर ऐसा है, ये देखो हमारी एक घरेलू मीटिंग है, हम इसमें ताने भी देंगे, उलाने भी देंगे, कहेंगे भी, सुनेंगे भी, ये हमारा आपसी मैटर है। लेकिन सामाजिक मुद्दे पे हम यही अपील कर रहे हैं, हम सारे भाई एक हैं, और जो नहीं एक हैं उनको मनाएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, उनकी खुशामद करेंगे। हमें पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कोई बीजेपी में काम करे, कोई इनेलो में काम करे, कोई कांग्रेस में करे, हमारा उससे कोई गिल्ला शिकवा नहीं। हमारी एक ही अपील है समाज के सभी साथियों से, मेरे पिते तुल्य जो बुजुर्ग हैं उनसे भी, कि जहाँ भी सामाजिक मुद्दे की बात है, जहाँ सामाजिक लड़ाई की बात है, वहाँ हम सब ने एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना है, कि ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको संघर्ष ना करना पड़े। नहीं तो हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो कोई भी जो भी आज जाट आंदोलन, जो वहाँ 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग माताएं दादियाँ बैठी हैं वहाँ, वो किस लिए बैठी हैं? ताकि आने वाली उनकी नस्लें, जो बच्चे उनके हैं, वो परेशान ना हों। तो हम अपने समाज को, प्रदेश से यहाँ पर आए हैं? नहीं, पूरे प्रदेश में हमने कॉल नहीं की थी। हमारे ज़िले के जो भी, जैसे कोई कॉलोनी का प्रधान है, किसी गांव के प्रधान है, या किसी मोहल्ले के प्रधान है, हमने बिल्कुल जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, जो समाज की बिल्कुल करीम है, जो एक एक बंदा 100-100 बंदे के बराबर है, हमने उन्हीं लोगों को आज थोड़ी तकलीफ़ दी थी कि समाज के लिए 2 घंटे निकालो और इसी बारे में चर्चा होगी। तो आज ये हमारे 3-4 मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर हमने चर्चा करनी है। तो हमारे 2-3 मुद्दे हैं। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पार्क है, जो पूरा प्रशासन की बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जिसमें बिल्कुल कोई वो नहीं बरता गया, और प्रशासन की अनुमति से सारा काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान हुआ, और जो सत्ता में लोग बैठे उन्हीं के द्वारा किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्हीं मुद्दों पे इसमें क्या फैसला लिया गया? क्या कुछ इससे अलग कुछ और मुद्दे भी रखे गए क्या? हमारे 3 मुद्दे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क वाला, शमशान भूमि वाला, एक 14 एकड़ ज़मीन हमारे समाज की दोनों नहरों के बीच में है, अखिल भारतीय अंत्योदय शिक्षा समिति के नाम से, उस मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। और एक जो आए दिन लोग
हम संविधान को जला देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। एक उस मुद्दे में हमारी बात विशेष तौर पर होंगी कि इन लोगों के खिलाफ हमने सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और प्रशासन को मजबूर करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं नेमपाल बरवाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर सेना। तो देखिए, आज समाज की ओर से जो है पानीपत में एक विशेष जो है बैठक बुलाई गई है, तो जिसमें कई मुद्दे इन्होंने अपने रखे हैं जो आप लोगों ने अभी सुने हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर भी जरूर करें। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार से भी कहीं ना कहीं इन लोगों की नाराज़गी ज़रूर है। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।